सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। दुनिया भर में एक डायमंड गोल्डन रिवर गुजर रहा है जो 2030 तक जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी मालियत $13 ट्रिलियन है। $13 ट्रिलियन का एक डायमंड गोल्डन रिवर दुनिया भर में गुजर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दुनिया को बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग समेत दुनिया की 4 जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का काम है जो मेरिट की बुनियाद पे बगैर किसी सरहदों के कमर्शियली काम किया जाएगा, जिसकी मालियत $13 ट्रिलियन है। इस इनकलाब के अंदर जिसे 4IR कहा जा रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। दुनिया किस तरह इस तरफ आगे बढ़ रही है, कहां कहां क्या परेशानी है और पाकिस्तान में इस इनकलाब में हो क्या रहा है, इस पर मैं प्रोग्राम के आगे अगले वाले मरहले में बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस इनकलाब को जो पाकिस्तान में शुरू हुआ है वो कराची से शुरू हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है। PIAIC डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, जिसमें 38,000 के करीब नौजवान कराची से रजिस्टर्ड हैं, ये तालीम हासिल कर रहे हैं। 6 माह गुजर चुके हैं और कराची से कचरा नहीं उठाया गया। 11 साल हो गए, 11 साल। रोजाना कराची से जो कचरा उठा रहा, जो कराची रोजाना कचरा पैदा करता है, उसकी मालियत है, जो उसका रकबा, जो उसका वेट है, वो है 12 टन, यानी कि 12 टन कचरा रोजाना कराची पैदा करता है। पिछले 11 साल से ये कचरा उठाया नहीं गया है। तो उस वक्त कराची में कचरा कितना है? तकरीबन 2 लाख टन कचरा कराची में पड़ा हुआ है। ये 2 लाख टन कचरा कौन उठाएगा? अली जैदी कहते हैं हम उठाएंगे, मेयर कराची कहते हैं हम मिलकर उठाएंगे। इससे पहले कराची का कचरा उठाने के लिए एक बार नहीं कई बार मुहिम चलाई गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुहिम चलाई, कचरा नहीं उठाया जा सका। मुहिम चलते चलते फोटो सेशन के बाद खत्म हो गई, कचरा वहीं पड़ा रहा। बैरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक साहब ने कहा कि मैं कचरा उठाऊंगा कराची का। उन्होंने भी मुहिम चलाई, बड़े मालियाती ऐलानात किए, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा सका। सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, नहीं लेती है। चाइनीज कंपनीज कराची में आई, 4 अजला का कचरा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनीज के पास है, लेकिन वो कचरा नहीं उठाती। अब कचरा उठाने का जो नया चैलेंज ले लिया है वो PTI के वफाकी वजीर हैं, जिनका कराची से ताल्लुक है, उन्होंने ले लिया है, अली जैदी साहब। ये कचरा उठेगा या ये भी फोटो सेशन के तहत 2, 4, 5, 8, 10 दिन, 2 हफ्ते के बाद गुम हो जाएंगे? और कचरा क्या फोटो सेशन के तहत ही उठेगा या वाकई 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर से वाकई सड़कों से, गलियों से, हर जगह से कचरा उठ जाएगा? नाले साफ हो जाएंगे, पार्क साफ हो जाएंगे, सड़कें साफ हो जाएंगी? और ये पॉसिबल है? और कौन कौन एक दूसरे के मामलात में रुकावट डालेगा? यहाँ सूरत हाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI, जमात इस्लामी, PSP, ये सब चाहते हैं कि कचरा उठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुकूमत है, वो भी चाहती है कचरा उठे, लेकिन नीयत और दियानत कचरा उठाने के हवाले से क्या होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ी कैंपेन है। बहुत सारे फनकार, बहुत सारे स्टार्स सब शामिल हो गए कचरा उठाने के मामले में। इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं पार्लियामेंट के अंदर, डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कैंपेन एक बार फिर लॉन्च हो गई है। हमने पिछले 11 साल में देखा कैंपेन जाती रही, ऐलान होते रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कई दफ़ा ऐलानात किए, जमात इस्लामी ने भी ऐलानात किए। होता ये कचरा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फोटो सेशन होते हैं, कचरा बढ़ते 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 2 लाख टन कचरा कराची में है। PTI उठा लेगी 2 लाख टन कचरा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना हम सबकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये जो मेरा शहर कराची है, इसके साथ जिस तरह जो बदसलूकी बदज्यादती हुई है ना, PTI जो है ना, तहरीक इंसाफ, अगर मैं सही माने से कहूँ ना, तो ये कराची की पार्टी है। ये उठी कराची से है। आपको अगर याद होगा कि ये जो धरने की मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये जो
आप धांधली हुई थी NA 247 के इंतखाब पे, पूरी NA 247 तीन तलवार पे निकल के आ गई थी। वो मुहिम जो है वो पूरे मुल्क में चल पड़ी। तो कराची जो है ना पल्स है, पाकिस्तान की पल्स है, शाह रग है। कराची में जो शुरू होता है वो पूरे मुल्क में फैल जाता है। और ये कराची की बाशऊर अवाम है, जो यहाँ पे ज़हीन लोग हैं, जो यहाँ पे मेरा ख्याल में जिस तरह इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे, मैं नहीं कह रही और जगह नहीं है, मगर इस कराची का जो है ना एक डायनामिक सी फ़र्क है। यहाँ पे एक आज़ादी के साथ साथ हर चीज़ की भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप देखें अली जैदी साहब ने एक ट्वीट की, लेट्स क्लीन कराची, एंड इट्स गॉन वायरल। एवरीबडी, वी ऑल आर चार्ज्ड एज MPs, एज MNAs ऑफ कराची। हम लोग लिटरली, आपको पता है कि इस वक्त हम लोग बड़े उसमें थे कि हम कराची से मैंडेट तो लिया है, हमने कराची से वोट तो लिए, हम कराची के इश्यूज सॉल्व कैसे करें। पानी का उठाते हैं तो गमगीर बिल्कुल मामला है, पानी को तो उलझा दिया इस गवर्नमेंट ने K4 और पता नहीं किस में। हम तो ये बड़ी एक, मैं सिंपल बात तो नहीं है, कचरा उठाना बहुत बड़ा काम है, मगर मैं कहती हूँ इसकी वजह से एक पूरे शहर में पॉजिटिविटी आ गई है। हर एक इसमें अपना इनपुट डालने लगेगा और आप ये मत समझें कि ये डाई डाउन कर जाएगी। दिस हैज़ जस्ट स्टार्टेड, दिस विल गो टू इट्स मैक्सिमम। स्टेज 1 विल बी clean up Karachi, inshallah stage 2 will be beautify Karachi, and inshallah we'll do it, Karachiites will do it, you and me, we all together will do it। आपको डिप्रेशन नहीं होती इस शहर में बाहर निकले, कहा क्या ये शहर है, क्या यहाँ के लोग हैं और क्या यहाँ का इसका हाल है इस शहर का। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि PTI ने बहुत एफर्ट की और कराची के लोग चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं उन साहब को इस प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूं जो सफाई की बात करते हैं, गटर के ढक्कन लगाते हैं, सफाई की बात करते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ FIR कट जाती है। कराची के MNA हैं और फिक्सेट के बानी हैं आलमगीर खान साहब। आलमगीर साहब, आपके खिलाफ टोटल कचरा सफाई के मामला को हैंडल करते हुए कितनी FIR सिंध गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ काटी है, पहले तो ये बताइए आप। मेरा ख्याल है अभी कोई 5-6 मुकदमा चल रहा है मुझ पे। 5-6 मुकदमा आप पे चल रहे हैं। अब कराची वाले आपके साथ आके खड़े हो गए हैं। अब ये जो कैंपेन है, इससे पहले हमने बहुत सारे फोटो सेशंस देखे हैं कराची में, ये बड़ा चैलेंज ले लिया है और चैलेंज लिया आपकी पंगेबाजी पे है। आपने जो आवाज उठाई कराची वालों के लिए, सफाई की बातें, PTI आके पीछे आपके खड़ी हो गई। ये 2 हफ्ते के अंदर आपने 2 लाख टन कचरा उठाना है, कहां से शुरू करेंगे? देखिए, पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र कि थोड़ी तकलीफ गुजरी हम पे, लेकिन ये इशू मेन स्ट्रीम में आया और वफाकी हुकूमत इस इशू को सीरियसली लेकर इसमें कूद पड़ी। और ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, देखें जो स्टार्ट में इनिशियल फेज में जो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स हैं, जो बड़े नाले हैं कराची में, 38 के करीब बड़े नाले हैं जो KMC के पास हैं और जिस पर कचरा जम गया है, कचरा वहाँ खड़ा हो गया है और जिसकी वजह से पानी का फ्लो नहीं होता और पानी जो है आसपास की आबादी में चले जाता है बारिश के वक्त में। तो सबसे पहले FWO की मशीनरी की मदद से इन बड़े नालों की सफाई की जाएगी। और याद रहे कि नालों के हवाले से मेयर कराची की ये बात बिल्कुल जायज़ और ठीक है कि मेरा काम है नाले साफ करना, लेकिन कचरा क्यों आता है नालों पर जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कचरा उठाना। तो ये नौबत क्यों आती है कि शहरी जो है कचरा फेंकते हैं नाले नदियों में, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी गई है और जिसको पे किया जा रहा है, $28 ईच टन उनको पे किया जा रहा है, तो क्यों जा रहा है नाले पे कचरा। तो खैर इनिशियल फेज में नालों को साफ किया जाएगा, उसके बाद जो है गली मोहल्लों की तरफ जाया जाएगा। अच्छा, गली मोहल्लों तक जाया जाएगा। प्लान क्या है? तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, हर आदमी चाहता है कराची साफ हो जाए। इतनी बड़ी कैंपेन बन गई है, ये मीडिया साथ है, पाकिस्तान के हीरो साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, आप खुद MNA हैं, वफाकी वजीर साथ हैं।
या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी साथ मिलाएंगे, पीएसपी को भी साथ मिलाएंगे? आप तो बेसिकली शौहरत आपकी यही रही है कि आप कराची में सफाई के अमल में आगे बढ़ते रहे और फिर आपको यहाँ का एमएनए भी बनना पड़ा और अब एमएनए भी हैं। तो आप चाहेंगे कि सारी पार्टी साथ मिले, और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या मैसेज है जिसका आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का टाकरा हुआ है? सईद गनी साहब आपसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं होगा क्या फिर वजीर बल्दिया जब ताबुन नहीं करेंगे तो? देखिए, एक चीज है कि जो हमारे मेयर कराची है, इन्होंने खत लिखा था हमारे जो बहरी अमूर के वजीर अली जैदी साहब को कि हमारी मदद के लिए आए, क्योंकि मैरी टाइम मिनिस्ट्री में केपीटी है इनके पास और जो मैरी टाइम अफेयर्स हैं सारे इनके पास है, तो उनके पास कुछ मशीनरी भी है, तो इसलिए इन्होंने मदद मांगी अली जैदी से। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया अली जैदी को कि आप जाएं, उतरें, इस कैंपेन को लॉन्च करें। तो इस कैंपेन की ब्यूटी ये है कि इसमें आप समझें कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व हो गया, मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व हो गए, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हो गए, जिससे ना सिर्फ के सफाई अमल में आएगी गवर्नमेंट की सतह पे, बल्कि अवाम में भी एक शऊर और आगाही पैदा होनी है इससे, क्योंकि इन सब जो भी ये लोग हैं इन्फ्लुएंस रखते हैं, अवाम में फॉलोइंग है इनकी, तो लोगों में भी एक शऊर पैदा होगा। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने अली जैदी साहब ने सीएम सिंध से भी रब्ता किया था इस मुहिम के लिए। मुझे नहीं पता कि उस पर क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है, लेकिन रब्ता किया गया और उसके बाद का मुझे मालूम नहीं। रही बात सईद गनी की, तो वो बात नहीं करना चाह रहे, तो मैं कौन सा उनसे बात करना चाह रहा हूँ? अच्छा, आप भी बात नहीं करना चाह रहे। वैसे मैं अली जैदी साहब की तवज्जो में आपके तवज्जो से लाना चाहता हूं। केपीटी उनका महकमा है, अंडरपास बनाया था केपीटी ने जब बाबर गौरी साहब वजीर थे, क्लिफ्टन के अंदर बना हुआ है, उसका बहुत बुरा हाल है, टाइल्स टूटे में, लाइट नहीं है, कचरा है, गंदगी रहती है। अली जैदी से कहें उसको भी केपीटी के नाम पर है फ्लाई अंडरपास, उसको ठीक करें। केपीटी फ्लाईओवर कोरंगी रोड पर है, उसको ठीक करें, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहें। आलमगीर साहब, मैं एमपी हैं हमारी डॉक्टर सीमा जिया साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर साहिबा, ये कैंपेन तो बहुत बड़ी हो गई है, आलमगीर साहब का जज्बा जो है ना वो विन कर गया है। बेशक उनके खिलाफ 5 FIR हो गई, 6 हो गई, कोई बात करता नहीं करता, ये लगे रहते हैं। ऐसे कितने नौजवानों की जरूरत है कराची में ये कचरा साफ करने के लिए? अली जैदी कहते हैं 15,000 वॉलंटियर्स चाहिए। आपके नजदीक कितने होने चाहिए? 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को साफ करने के लिए कितने वॉलंटियर्स, तरीकेकार क्या होना चाहिए? आलमगीर बैठे हुए हैं। आलमगीर जैसे दबंग है ना, आलमगीर जिसके साथ बहुत सारे और दबंग नौजवान हैं, इस तरह के मेरे ख्याल में हमारे पास 1000 भी हो ना तो 15,000 का काम कर लेंगे। देखिए, काम बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, और ऑब्वियसली ये जो कैंपेन चलाई गई है इसके अंदर बड़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। तो आपका सबसे पहले तो इसमें मशीनरी दरकार है आपका। इसमें मेरा ख्याल में बहुत सारे इदारों ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है, प्लेज कर लिया है, मशीनरी प्लेज कर दी है, वॉलंटियर प्लेज कर दिए, एरियाज़ कर लिए। जैसे किसी ने कहा हमें एक एरिया दे दें, हम अपने वॉलंटियर्स के साथ कर देंगे। देखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी, दिस इज़ अबाउट कराची। Anybody who is a Karachiite, no matter वो किसी भी पार्टी का हो, कहाँ भी हो, they should come forward, and it is about cleaning and जो लिटर है ना हमारे घरों में के बाहर जो सड़कों पे, उसको उठाने की मुहिम है। ये स्कूल्स में जानी चाहिए, कॉलेज में जानी चाहिए। इससे हमें सिविक मीडिया हाउसेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने कुछ मिनट दे के ऑन एयर जो है कैंपेन जो है अवेयरनेस कैंपेन करें कि किस तरह हमें लिटर को रखना है, किस तरह डंप करना है, कैसे प्लास्टिक के जो सारी एक मैंने आज ट्वीट की थी और मैं उसको भी स्टार्ट करना चाहती हूँ इस कैंपेन में, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। मुझे याद है पहले ज़माने में जब हमारे घर में कोई जाता था सौदा सा या कोई मुलाजिम जाता था तो एक टोकरी लेके जाते थे और उसी टोकरी में सामान सब्जियां आती थी और जाती थी। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। वी हैव टू, वो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशंस थी जो बड़ी हेल्दी थी, उनको रिवाइव करना होगा। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। हमें चाहिए जो रिसाइकेबल बैग्स हैं या ऐसे बैग्स हैं कपड़े के, केन के, उन सबको हम अपने घरों में रखें, अपने पास रखें, अपने घर में जो लोग जाते हैं सौदा सल्फ लेने उनको दें, ताकि हम ये एक प्लास्टिक का जो एक बहुत बड़ा एक वबाल है ना, जिससे ना सिर्फ शहर के क्या मरीन लाइफ तबाह हो गई है, मरीन लाइफ। साबिक एमएनए है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, साजिद साहब, वो मेरे साथ इस वक्त
वीडियो लिंक पर है। साजिद, आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च हो गई है, कराची वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीटीआई के वफाकी वजीर ने इनिशिएट किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसको ओन करती रही है कराची को, लेकिन इस दौरान तकरीबन 2 लाख टन कचरा कराची में मौजूद है। इस सफाई मुहिम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह आगे बढ़ेगी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान गुज़श्ता क्योंकि 11वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सिंध के अंदर चल रहा है, और इस 11 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने स्पेशल कराची, हैदराबाद, मिरपुर ख़ास को कचरे का एक ढेर बना दिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास बार बार एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी है, उनको रिक्वेस्ट भी की बार बार कि देखें कराची आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है ग्रेजुअली, और आप इसको संभालें। लेकिन गुज़श्ता 11 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को ओन ही नहीं किया, मैं कराची की बात नहीं बल्कि पूरे सिंध को ओन नहीं किया। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह भी फिर जो सामने अब आई हैं कि यकीनन इन्होंने इसी कराची का पैसा जो कि पाकिस्तान को, वफाक को 70% रेवेन्यू देता है, सिंध को 95% रेवेन्यू की कीमत में दे रहा है, इसी पैसे को ये खा गए, इसी पैसे से इन्होंने करप्शन की। आज देख लें कि इनके सारे के सारे वज़रा नैबज़दा हैं, ये लोगों का पैसा, लोगों का बातें हो गई। अब नहीं, अब मसला ये है कि कैंपेन लॉन्च हो गई है, एमक्यूएम इसको किस तरह आगे लेके चलेगी? अच्छा, बिल्कुल इस कैंपेन का पार्ट है, कैंपेन का पार्ट भी एमक्यूएम है। वो इसलिए कि गुज़श्ता दिनों पीटीआई के लोगों के साथ, बल्कि वफाक में बार बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एमक्यूएम के नुमाइंदों ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जो एजेंडा मेन रखा वो कराची का रखा, पर्पज़, कॉज जो भी था, जो टारगेट थे कराची के, उसमें डेवलपमेंट के फ़ंड, कराची में गार्बेज की प्रॉब्लम, कराची में K4 का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे, कराची ट्रांसपोर्ट का मसला, ये सब चीज़ें उनके आगे रखी। अच्छा, बिल्कुल वफाक के साथ मिलकर एमक्यूएम पाकिस्तान इस मुहिम का हिस्सा होगी, और हम चाहते हैं कि कराची को क्लीन किया जाए। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। जिस एरिया में आपका ये स्टूडियो कराची के अंदर कोरंगी के अंदर बना हुआ है, ये एरिया, ये कराची इंडस्ट्री एरिया सिर्फ एक दिन के 40 करोड़ रुपए दे रहा है। यानी कि जो शहर, उसका एक ज़िला, उसका एक टाउन 40 करोड़ रुपए वफाक को, सिंध गवर्नमेंट को दे रहा हो, आप उस ज़िले का हाल तो आके देखें, आप उस इंडस्ट्री एरिया का हाल तो आप देखें। यानी कि जो पूरे पाकिस्तान को जो शहर पाले, जिसको मिनी पाकिस्तान आप कहते हैं, जहाँ लोग आके रोज़गार कमाएं, जहाँ लोग आकर रहते हैं, जो लोगों को अपनी बाहों में लेता है, जो लोगों को अपनी गोद में लेता है, जो लोगों को सहारा जो शहर देता है, उस शहर को बेसहारा कर दिया गया। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इस शहर को ओन ही किसी ने नहीं किया। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट ने शहर को किसी ने ओन नहीं किया, लेकिन अब पीटीआई ओन कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ आ रही है। मेयर कहते हैं कि नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं दिए गए। वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। कचरा उठाना भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखा हुआ है, नालों की सफाई के लिए भी पूरे पैसे नहीं दिए ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट, वहां भी सिंध गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। सिंध गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की, बहुत चीजों की रिक्वेस्ट की, मगर किसी पे भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया। डॉक्टर साहिबा, आपने मेयर की बात सुनी, और वसीम अख्तर बार बार ये कहते रहे इमरान खान साहब का एक विजन है। उन्होंने एक बार नहीं, इंतखाबात से पहले कई बार कहा कि वो कराची को इस तरह से देखते हैं जिस तरह से लंदन का मेयर होना चाहिए, उसके पास जिस तरह की पावर्स होती है, न्यूयॉर्क का जैसा मेयर होता है। कराची बहुत बड़ा शहर है। इमरान खान साहब का विजन कराची के लिए और लाहौर के लिए डिफरेंट है। ये जो कैंपेन है, सफाई से निकलकर और किस किस सिम जा सकती है, हम यहाँ कितने दरख्त लगा लेंगे इस कैंपेन के साथ साथ, और विजन आपका क्या कहता है? पीटीआई का, इमरान खान साहब का विजन कराची के हवाले से कचरा उठाने के बाद क्या क्या हो सकता है? आप तो कराची की सड़कों का कचरा कह रहे हैं, हमने बड़े कचरे हटाने हैं। या तो बड़े बड़े कचरे बैठे हुए, आप पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी कराची ने जी मैं समझ पा रहा हूं। कराची वालों ने कराची को पीटीआई ने ओन किया है, और अब देखें ज़रा और मामलात साफ होंगे तो इंशाल्लाह आप इस शहर को देखेंगे। लिटरली ये शहर जो है, सही कहा है मेरे भाई ने कि किसी ने ओन नहीं किया। इंशाल्लाह कराचीआइट्स और पीटीआई, क्योंकि कराचीआइट्स मैं समझती हूँ, पीटीआई जो है ना, उन्होंने जिस तरह ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है तहरीक इंसाफ को, तो ये कराची की पार्टी है, तो कराची वाले ओन करेंगे, पीटीआई ओन करेगी इंशाल्लाह। जब हमारी पूरी
स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, मशीनरी होगी, रिसोर्सेज होंगे, फंड्स होंगे, तो हम और चीज़ें भी करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह, क्योंकि अज़म है हम में, और हम में आता है अज़म हमारे लीडर से। हमारे लीडर की जो एक पुख्तगी है, उसका एक जो विजन है, पाकिस्तान को एक पुरअज़म किस्म का एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो जिस तरह मुल्क देखना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है जो इस मुल्क से प्यार करता है। तो आप यहाँ सारिद साहब बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने। अब आप किस तरह से देखना चाहते हैं कराची को? मेयर के पास पावर्स किस तरह के होने चाहिए? मेयर वाकई ताकतवर होना चाहिए। यहाँ पे 6 कंटोनमेंट्स हैं, यहाँ पे सिलसिला इस तरह का है कि बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, मेयर के पास तो इतनी सी पावर है। देखिए आप किस तरह से देखना चाहते हैं? इतनी जद्दोजहद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करती रही है। देखिए दुनिया के अंदर जो रूल्स यही हैं कि जो सिटी गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है, पावरलेस उसको नहीं किया जाता। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता अदवार में जो पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हुए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करा दिए। लेकिन इलेक्शन तो हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ आज बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं वो पावरलेस हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर गारबेज उठाने का इख्तियार, जिस तरह वसीम अख्तर भाई ने कहा कि वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, जबकि उनका ये काम नहीं है। वाटर बोर्ड उनके पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास, KDA उनके पास, सब कुछ उनके पास, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करना नहीं चाहते। डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आलमगीर खान साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कराची से अब पहुंच गया इस्लामाबाद में कल जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 18,000 नौजवान एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है, जो दुनिया भर के अंदर डायमंड गोल्डन रिवर चल रहा है उससे मुताल्लिक। इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त दुनिया में $13 ट्रिलियन का डायमंड गोल्डन रिवर मूव कर रहा है। सारी दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है ये, जिसके अंदर सलाहियत है वो इस समंदर का, जो ये समंदर है जिसमें हीरे हैं और गोल्ड है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें सलाहियत है, वो ले ले। ये जो इनकलाब है इसे कहा जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फरवरी के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ज़्यादा काम करने पर तरजीह करने का ऐलान किया। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी 6 माह पहले ये काम शुरू हुआ, और जिन्होंने शुरू किया वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस प्रोग्राम को ऑन किया है, और उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम है PIAIC प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। 38,000 नौजवानों ने कराची के हॉकी स्टेडियम के अंदर इम्तिहान दिया था, जिसमें जो सिलेक्ट हुए, जो पास हुए, वो ये तालीम हासिल कर रहे हैं। जो पास हो जाएंगे उन्हें मालूम है रोजाना कितना पैसा मिलेगा ये काम करने का, महीने के कितने पैसे मिलेंगे, बेरोजगारी का खात्मा किस तरह पाकिस्तान से होने जा रहा है, और डॉलर्स कितनी बड़ी तादाद में आने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक पैकेज दिखाता हूं। देखिए कराची में हुआ क्या और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। उसके बाद बताऊंगा कि एक नौजवान पर डे कितना डॉलर बना सकता है और महीने के कितने बना सकता है, लेकिन उससे पहले देखेंगे। PIAIC पाकिस्तान के फ्यूचर को बदलने के लिए निकली है, एक रेवोल्यूशन लाने को निकली है। अब एक चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसके अंदर डेटा इंफॉर्मेशन इतनी मुहैया है कि अब इंसान को ये मालूम नहीं कि इस डेटे को किस किस तरह से एनालाइज किया जाए। अब प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग सेकंड फेज में इस्लामाबाद में आ रहा है, आपके शहर में, आपकी ज़िंदगी बदलने और एक रेवोल्यूशन लाने पंजाब में, एजुकेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये रेवोल्यूशन इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देगा
आप अभी www.paiaic.org की वेबसाइट पे जाएं और हमारा फॉर्म फिल करें, अप्लाई करें, रजिस्टर कराएं। On the verge of another industrial revolution with artificial intelligence, new technologies coming in. We must not be left behind again. Artificial intelligence is the latest thing in the world. वो वक्त दूर नहीं जब PIAIC के तुलबा वतन अजीज पर जो कर्ज का बोझ है वो ज़रूर उतारने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। फीस बहुत ही कम है, तकरीबन 1000 रुपये महीना, और इस टेक्नोलॉजीज़ को लेके आप 2000 से $10,000 महीना इंटरनेशनल मार्केट में कमा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप और हम मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देंगे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर द न्यू पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन है ये, और ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई जादू की बातें नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। अगर इन 4 टेक्नोलॉजीज के अंदर PIAIC के प्रोजेक्ट के अंदर इनरोल्ड हो जाते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं, जैसे कि हज़ारों स्टूडेंट्स कराची के अंदर कनेक्ट हो गए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी ले रहे हैं और एग्जाम्स पास कर लेते हैं, तो फिर पर घंटे जो पैसे बनाए जा सकते हैं वो $50 से $100 पर घंटा बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 16 से 18,000 रुपये पर घंटा। 8 घंटे काम करते हैं तो इसका मतलब है 1,20,000 रुपये पर डे, और अगर महीने आप काम करते हैं तो इसका मतलब है 36 लाख रुपए महीना नौजवान कमा सकता है, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी वडेरे, पुलिस, आर्मी, जर्नलिस्ट, जज की सिफारिश के आराम से कमा सकता है। सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। कोई कास्ट का मसला नहीं है, कुछ और मसला नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे साथ जो दोनों इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं वो उस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ ज़ियाउल्लाह खान साहब से। सिलिकॉन वैली से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, बहुत लंबी स्ट्रगल की, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद में, जहाँ कल जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18,000 नौजवान टेस्ट देने जा रहे हैं। ज़िया साहब, ख्वाब लग रहा है या हकीकत? ख्वाब ही लग रहा है इस वक्त। और क्या कहते हैं, जब मैं अभी लैंड कर रहा था इस्लामाबाद तो मौसम देख के बड़ा अच्छा लगा, और कल तक के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह मियां हम पे रहम करेंगे और बारिश 1-2 घंटे नहीं होगी। अच्छा जैसा बारिश तो अल्लाह ताला जब देगा तो छतरियां लेकर आएंगे, बच्चे देख लेंगे, नहीं तो अगले दिन इम्तिहान हो जाएगा। उसको बस ज़ाहिर है एंजॉय करेंगे अगर ये हुआ और बारिश रुकी तो। खैर ये बताइए कि लाहौर जाएंगे, फैसलाबाद जाएंगे, पेशावर जाएंगे, कोयटा जाएंगे, या खाली कराची और लाहौर वाले नौजवानों को ही मज़े कराएंगे? देखिए फैसल भाई, हम लोग ना इस वक्त इंतहाई खुशकिस्मत तरीन दौर से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा सदर ममलिकत दिया है जो टेक्नोलॉजी समझता है, और ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी सबकी कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आएंगे। और क्या कहते हैं, जब मैं सदर पाकिस्तान से मिला और उनकी इंडिया की सारी टेक्नोलॉजीज़ की, मेरा तो काम ही है ये 24 घंटे, मगर जो इस फील्ड में नहीं है वो भी जब सदर पाकिस्तान को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। और फिर क्या हुआ कि ना, जब काफ़िला चला तो फिर सैलानी मौलाना हजरत बशीर फारूकी साहब मिल गए, काजी राहत अली जो पाकिस्तान के, ये स्टेडियम में जहाँ कल टेस्ट होने, एंट्री टेस्ट होगा जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसकी तकरीबन जो पूरी गुंजाइश है वो तकरीबन 60,000 के लगभग है। इसमें तकरीबन 18,000 नौजवान कल टेस्ट देंगे। मज़े की बात यह है ज़िया साहब, सारी दुनिया के अंदर मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग हैरान हैं, ख़वातीन, नौजवान लड़कियां उसमें आ रही हैं। कल मैंने स्टेडियम का दौरा किया था, मैं जाके हैरान था कि जिस तरह की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस स्टेडियम के बनने के बाद कल ही शायद ठीक ठाक तरीके की सफाई हुई है। हिरा खान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि COO हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है पैना क्लाउड की। लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन आप हैं, और टीचर भी हैं, पढ़ाती भी हैं। ये जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, वो समझती हैं उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं देते, वो आ नहीं पाती इस मैदान के अंदर। हमने कराची में देखा हज़ारों बच्चियां आई, बहरिया ऑडिटोरियम के अंदर क्लासेस हो रही हैं, मुख्तलिफ ऑडिटोरियम्स के अंदर क्लासेस होती हैं, आप पढ़ाती हैं। इस्लामाबाद के अंदर आपको क्या उम्मीद है? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में भी जो रिस्पॉन्स आया है लड़कियों का वो काफ़ी अच्छा रहा है। तकरीबन 3,000 के करीब लड़कियां हैं हमारे पास, तो मतलब लड़कियों को अभी पता लग गया है कि ये फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आना चाहिए। पहले जो मसला था, लड़कियां इस फील्ड में काफ़ी कम थी, जो कि अभी भी है, लेकिन अब ये हुआ है कि थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है लड़कियों में।
लड़कियों में आ गई, लड़कियों के वालिदैन को, उनके भाइयों को, उनके हस्बैंड को, उनको इसको मतलब किस तरह से वो समझें कि वो आराम से पढ़ सकती हैं, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, घर से भी काम हो सकता है इसमें? तो बिल्कुल घर से काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा अरसा ज़ाहिर है कि तकरीबन 1.5 साल उनकी ट्रेनिंग होगी और सख्त मेहनत करना पड़ेगी। 1.5 से 2 साल के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने घर से काम कर सकते हैं। जैसा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, वो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने जो OIC के अंदर तकरीर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें की, नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, वो अदालतें इस सिमत पर चलाने को तैयार हैं। ये जो वज़ीर आज़म है वो प्रेसिडेंट सारी सिमत जो है बहुत क्लियरिटी के साथ जो है कनेक्ट हो रही है। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इस सारे सिनेरियो को, ये जो PIIC वाले प्रोजेक्ट है, इसको उठा के बहुत तेज़ी से आगे ले जाएगी और सारे पाकिस्तान में, बड़े शहरों के अलावा भी सारे पाकिस्तान के नौजवानों को अपॉर्चुनिटी हासिल होगी? इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 2 साल में ना हम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं। पहले हमारा टारगेट है कि 28 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 28 सिटीज़? अच्छा, पहले फेज़ में हम इस वक्त फैसलाबाद और लाहौर पे काम हो रहा है, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखें, सबसे बड़ा जो कमाल है ना इस सारी चीज़ में कि ये सब पाकिस्तानी लोग हैं जो कर रहे हैं। ये सारे टीचर हमने कोई बाहर से नहीं मंगाया है, सब टैलेंट पाकिस्तानी है, लोग पढ़ के दूसरों को पढ़ा रहे हैं और ये एक ऐसा साइकिल शुरू होगा इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, ये सर सैयद अहमद खान के बाद उनका जो एक मिशन था कि बेसिक एजुकेशन पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में फैलाई जाए, ये उस टाइप का एक मूवमेंट है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को तब्दील करके रख देगा। अच्छा हीरा, मेरे पास एक मैसेज आया है, बच्चियाँ मुख्तलिफ ये समझना चाहती हैं, आप अगर मुख्तसरन बता सकें, समझा सकें कि कितनी तालीम होनी चाहिए कि वो इस इंट्री टेस्ट में बैठ जाएं, तरीक़ेकार क्या है ख़वातीन बच्चियों के लिए इस टेस्ट में आने का, ये जो 36 लाख रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ये यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? अच्छा देखें, ये एंट्री टेस्ट बहुत ही आसान है। बेसिक आपके मैथ्स यानी कि 8th क्लास की मैथ्स, इंग्लिश और बाकी आपका IQ, तो इसका आप देखते हैं हम, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे ग्रेजुएट करके भी निकल रहे हैं, उनसे भी अगर आप 8th क्लास का मैथ्स उनको दें तो वो काफ़ी वीक है। बिल्कुल, ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, उनको 8th क्लास का मैथ्स नहीं आता। पाकिस्तान में तालीम का ये हाल, तालीम का बिल्कुल ये हाल है। बात कर रही है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। देखें, अभी तो क्योंकि मैंने कराची में ही पढ़ा है, लेकिन बहुत बुरा हाल किया है कराची में, एजुकेशन का बहुत बड़ा गर्क हुआ है। खैर, इस्लामाबाद के बच्चे ज़हीन होंगे, यहाँ पे आपको शायद अंदाज़ा होगा, यहाँ के बड़े पढ़े लिखे बच्चे होपफुली। जिया साहब, आखिरी सवाल कि क्या इस सारे सिमत में जो 28 शहर अभी आपने लिमिट कर लिए हैं कि 28 शहरों के अंदर ये प्रोजेक्ट जाएगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से आके पढ़ा रहे हैं, आदिल अल्ताफ साहब उसके अंदर शामिल हैं, लंदन से भी कुछ लोग शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आपके साथ टीम में शामिल हैं। क्या टारगेट्स क्या हैं, कितना पैसा जो है वो पाकिस्तान में हम लाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह पहला जो टारगेट है ना, 1 बिलियन से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं सॉफ्टवेयर की, वो 5 बिलियन तक पहुंचानी है और ये अगले इंशाल्लाह 3-4 साल में करना है। और जब एक दफ़ा 5 बिलियन, एक दफ़ा मोमेंटम पकड़ लेना, देखें असली बात यह है कि पाकिस्तानियों ने होप लूज़ कर दी है। नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच हो गई है ना पूरे पाकिस्तान में कि हर चीज़ में आपने सोच लिया कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा मुस्तकबिल तबाह है, और फिर जब ये आप सोच लेंगे तो फिर तो जाहिर बात है कुछ नहीं होगा। तो पहला जो हमें अचीव करना है वो लोगों को, हमारे बच्चों को और प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को यकीन दिलाना है कि भाई हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ, हम सब कुछ बदल सकते हैं, पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, सब कुछ शदीद मेहनत की ज़रूरत है, सब कुछ बदला जा सकता है। प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त मैं एक ऐसी खबर जो कि हिंदुस्तान मजालिम ढा रहा है, मकबूजा कश्मीर पर आज मज़ीद 7 नौजवानों को शहीद किया गया है और ये ज़िला कपवाड़ा के अंदर ये वाक़या हुआ है। जिस तरह से हिंदुस्तान मज़ीद गुजरा है मकबूजा कश्मीर में और जिस तरह से शहादतें हो रही हैं, पाकिस्तान हर फोरम पे आवाज़ उठा रहा है और मज़ीद आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और न सिर्फ पाकिस्तान को सफारती हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया को, बल्कि एक एक पाकिस्तानी को कश्मीरियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया के ऊपर, हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाएं कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो मजालिम ढाए जा रहे हैं। मोदी सरकार जिस तरह से मजालिम ढा रही है, अमेरिका चाहता है सालिसी, चीन चाहता है सालिसी, रूस चाहता है सालिसी, पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है।
मोदी झूठ बोल रहा है और मोदी का झूठ एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तानी कौम ने एक ट्रेंड बनाना है, ट्विटर के ऊपर बनाए, फेसबुक पे बनाए, सारी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद करें, कश्मीरियों के साथ खड़े हों, जिस तरह से हमेशा 70 साल से हम खड़े रहे। कश्मीरियों को बहुत सख्त जरूरत है एक एक पाकिस्तानी की कि वो कश्मीरियों के साथ खड़ा हो। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।